हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VSM एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक्स एक्सप्लेन किए थे और उससे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए थे। अब जो आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं, थंबनेल से आपको समझ ही गया होगा कि ये आपका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ध्यान रहा, रैंडम वेरिएबल में आपको दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो जो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है उसमें हम लोग ये बायनॉमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड करते हैं। मतलब हमेशा ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ध्यान रहा। कई लोग कंफ्यूज कर होते हैं कि सर ये बायनॉमियल पॉइजन आया क्यों है। तो याद रखना, जो भी हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बायनॉमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन दो मेथड क्यों हैं, तो याद रखना, अगर मेरे पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, जैसे मैं बोलूँ 6 to 7 सैंपल स्पेस, 8 to 10 15 तक, मतलब ज़्यादा हमारे पास सैंपल स्पेस नहीं है, तो उस टाइम पे आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट बैठता है। लेकिन अगर हमारा इनफाइनाइट नंबर तक या फॉर एग्जांपल 200 400 1000 1000 तक सैंपल स्पेस जाएगा, तो उस केस में हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बायनॉमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो बच्चों, ये रहा हमारा बायनॉमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट वन, दैट इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ पहले इसके फॉर्मूले, ओके, एंड उस फॉर्मूले में एग्जैक्टली क्या क्या टर्म्स होता है, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें। तो याद बच्चों, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x। ये जो कैपिटल X है ये आपका रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x हमारे इवेंट की वैल्यू, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। ध्यान रखना बच्चों, फॉर्मूला क्या है, NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। अब यहाँ पे जो आपका n होता है, इस n को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, इसका मतलब ये होता है कि आपने कितनी बार एक्शन परफॉर्म किया है, कितनी बार ट्राई किया हुआ है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैंने कॉइन को 5 बार टॉस किया, तो मैंने कितनी बार ट्राई किया, 5 टाइम्स ट्राई किया, इसका मतलब मेरे पास n की वैल्यू क्या होगी, 5। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज योर n। देन आपका आता है यहाँ पे p। सो p को हम बोलते हैं स्मॉल p, दैट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, राइट। एंड जो आपका Q होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं, ये समझ गए होगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, राइट। सो हमारे पास P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q बोलो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एक चीज याद रखना, P प्लस Q मतलब सक्सेस प्लस फेलियर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे, ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास 5 मैच हुए, 5 मैच से मैं 3 जीता और 2 हारा, बराबर। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 डिवाइड बाय 5, एंड हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 डिवाइड बाय 5। क्योंकि 3 जीता ना 5 में से, तो 3 डिवाइड बाय 5 जीतने की प्रोबेबिलिटी, जो कि मेरा सक्सेस है, एंड हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 2 डिवाइड बाय 5। अब बताओ, 3 बाय 5 दैट इज सक्सेस, 2 बाय 5 दैट इज फेलियर, दोनों को ऐड करो, तो 3 बाय 5 प्लस 2 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 1। यस, तो सक्सेस प्लस फेलियर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो उस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि P की वैल्यू होगी 1 माइनस Q, और अगर Q दिया है तो 1 माइनस P। वेरी गुड। अब हमारे पास n हो गया, p हो गया, q हो गया, ये जो आपका स्मॉल x हो रहेगा बच्चों, इसे हम क्या बोल देंगे, हम हमारा इवेंट। इतना होने के बाद बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अगर आपको मीन निकालना है, तो ध्यान देना, मीन हम कैसे निकालेंगे, n इंटू p से, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको निकालना है वेरिएंस, ठीक है बच्चों, वेरिएंस, तो वेरिएंस बोलो कैसे निकलेगा, n इंटू p इंटू q। थर्ड आपका आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। सो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस से, और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस मतलब व्हाट, NPQ। समझ गए बच्चों। तो ये हमारे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और ये याद रखना, जो हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है n और p। किसी ने भी पूछा कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर कौन कौन होते हैं, आप बोलोगे n, p। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले के ऊपर। तो बच्चों अब हमारा आ गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन, ओके, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन।
सो चलो हम लोग इसके फॉर्मूले भी एक्सप्लेन कर देते हैं। सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, और इसका फॉर्मूला होता है बट तो e रेज टू माइनस m रेज टू x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, e रेज टू माइनस m रेज टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। यहाँ पे जो आपका m होता है इसको हम बोलते हैं मीन और एवरेज, मतलब आपको मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू दी होगी वही आपका बोलो क्या होगा m की वैल्यू, राइट। और यहाँ पे जो आपका x है सबको पता है x हमारा क्या है बच्चे यहाँ पे इवेंट है। एंड फॉर्मूला बहुत इजी है, e रेज टू माइनस m, ये m ध्यान से देखोगे तो ये m यहाँ पे और यही m मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और हमारा इवेंट ऊपर है और यहाँ पे इवेंट नीचे है तो x फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे किसी ने पूछा मीन की वैल्यू क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है m। देन वेरिएंस क्या होता है बच्चों, तो वेरिएंस भी हमारा यहाँ पे m ही होता है। और अगर किसी ने पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो क्या होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ m। बहुत इजी फॉर्मूला है एंड बहुत इजी कॉन्सेप्ट भी है। सो होप सो कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस रहेंगे इसके हम लोग क्वेश्चंस में मूव करते हैं। सो गाइज ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है यहाँ पे, if 7 coins are tossed, find the probability of getting exactly 2 heads, at least 1 head and at most 2 heads। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी है। करना क्या इसके अंदर ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे बार बार बोल रहा है नंबर ऑफ हेड्स के बारे में। सबसे पहले क्या कर लो, लेट x इज व्हाट, नंबर ऑफ हेड्स। एक बार आप समझ लो फिर अपने हिसाब से आप शॉर्टकट वैसे करते रहना। तो लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि बार बार हेड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा इसलिए जो मेरा रैंडम वेरिएबल होगा बोलो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ हेड्स। यहाँ पे कितना कॉइन टॉस किया है 7, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, क्योंकि हमने कितनी बार ट्राई किया 7 टाइम्स। अब हम बात करेंगे p के बारे में, क्योंकि अगर आपको याद होगा जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अभी जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन बच्चों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बताया था मैंने, अगर लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं जैसे 5, 6, 7, 10 ऐसी कुछ वैल्यूज होती हैं, ऐसा मैंने ट्राई किया हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। और जो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए मतलब लगभग समझ लो 100, 200, 300, 1000, लाख या इन्फाइनाइट चला जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पी के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ तो कॉइन टॉस करूँगा मतलब क्या आएगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो हेड आने के चांसेस क्या है 50%, तो जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा मतलब हेड आने के चांसेस क्या है 50% ना। सो पी की वैल्यू क्या होगी 50%, मतलब 1/2। तो हमारे पास जो क्यू की वैल्यू होती है बोलो, क्यू मैंने बताया था 1 - p होता है। सो 1 - 1/2 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 1/2। अब जो मेरा रैंडम वेरिएबल है वो क्या फॉलो करता है बच्चों, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 पैरामीटर्स n and p। सो x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर n इज 7 and p इज बच्चों 1/2। अब आपको हमने सिखाया हुआ है क्या फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, राइट, दैट इज इक्वल टू NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। इतना होने के बाद हमारे पास जो n की वैल्यू है सबको पता है 7 है, Cx, x तो मेरा रैंडम वेरिएबल होगा, p की वैल्यू है 1/2 रेज टू x, q की वैल्यू है 1/2 रेज टू n, n क्या है 7, फिर माइनस x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 7Cx। अब ध्यान देना इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इन शॉर्ट आंसर क्या मिलेगा बच्चों 1/2 रेज टू 7, ठीक है। अब चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले हमने फॉर्मूला बना लिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे x क्या है नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू 2। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो 7C2 इंटू 1/2 रेज टू 7। तो बच्चों 7C2 क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। बताया था मैंने कॉम्बिनेशन में अगर नीचे 2 है तो 2 इंटू 1 लिख दो, क्योंकि 2 के बाद 1 आता है ना, और ऊपर क्या लिख दो 7 से स्टार्ट होते हुए 2 ही नंबर, क्योंकि नीचे 2 नंबर आए ना तो ऊपर भी 2 ही नंबर आने चाहिए, लेकिन स्टार्ट कहां से होंगे 7 से, तो 7 6 देन 1/2 रेज टू 7। ओके, सो इस हिसाब से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा आंसर। मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने नहीं जाऊंगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड यहाँ पे क्या बोला बच्चों कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। सो एटलीस्ट मतलब क्या होता है ध्यान देना, एटलीस्ट 1 हेड। सो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे करना क्या है, कम से कम 1 हेड चाहिए। कम से कम 1 हेड मतलब 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकता है, 3 हेड भी, 4 हेड भी, 5 हेड भी, 6 हेड भी, 7 हेड भी। 7 हेड से ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि कॉइन तो 7 ही है मैक्सिमम, तो 7 कॉइन से ज़्यादा कहाँ निकाल सकते हो आप लोग।
तो इसलिए मैक्सिमम 7 हेड तक जा सकते हैं। मतलब मुझे किसके लिए निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, क्योंकि 1 या मोर देन 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। अब इतनी प्रोबेबिलिटी निकालने से अच्छा एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू को उल्टा करेंगे तो बोलो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, इक्वल टू का साइन दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना नहीं, ठीक है। और जब कभी भी उल्टा करते हो तो हमेशा क्या करना पड़ता है, 1 माइनस करना होता है। समझ गए सब लोग, वेरी गुड। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1। अब x इज लेस देन मतलब 1 से छोटा कौन होता है, 0, तो x इक्वल टू 0। निगेटिव में मत जाओ, कभी आपने सुना है कि -1 टाइम हेड -2 टाइम्स हेड, नो। तो x इज लेस देन 1 मतलब x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 आपको पता ही है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कैसे आएगा, जहां जहां पे इस फॉर्मूले में जहां जहां पे x वहां 0 पुट कर दो, 7c0 1/2⁻7। तब इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 माइनस 7c0 होता है 1, 1/1/2। तो अगर हमको 2 का करेंगे 7 टाइम्स 128, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 128। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, 127 डिवाइड बाई 128। सो ये हो गया एटलीस्ट 1 हेड। अब इसी तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें बोलो क्या दिया है, थर्ड वन की प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड्स। सो एटमोस्ट मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। याद रखना, एटलीस्ट बोला मतलब ये कम से कम वैल्यू है, मतलब उस नंबर या उस नंबर से ऊपर जाना है। और एटमोस्ट बोला मतलब वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, वो नंबर या उस नंबर से कम आना है। तो एटमोस्ट 2 हेड मतलब 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, दैट्स इट। तो आप 0 के लिए सॉल्व करो, 1 के लिए सॉल्व करो, 2 के लिए सॉल्व करो। तो जब 0 के लिए सॉल्व करके बोलो क्या आएगा आपका, 7c0 1/2⁻7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के लिए फॉर्मूला देखो मैंने ऊपर लिखा है, वहां से आप देख लो, 7c1 देन आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2⁻7 प्लस 7c2 1/2⁻7। सो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2⁻7 आप कॉमन करके करो, 7c0 प्लस 7c1 प्लस 7c2। सो ये हो जाएगा 1/128। और इसको जो भी सिंप्लीफाई करना है, जैसे 7c0, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आपका जो भी आंसर आएगा आप देख लो। तो 7c0 1 हो जाएगा, 7c1 आपका 7 हो जाएगा, और 7c2 किया तो 7 × 6 डिवाइड बाई 2 × 1। अब देखो फाइनल आंसर आपका क्या आता है। तो इस तरीके से हम कभी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब कभी भी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी तो आप क्या करोगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो मूव करते हैं हम लोग, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, ओके। सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो फॉर्मूला होता है, बोलो क्या होता है आपका, e⁻m m⁻x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, ठीक है। उस हिसाब से जरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एज द असिस्टेंट बैंक मैनेजर यू वांट टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस फॉर कस्टमर्स एट योर बैंक्स ड्राइव थ्रू विंडो। The bank can currently serve up to 10 customers per 15 minutes period within significant delay. The average arrival time, ध्यान रखना, जैसे ही मुझे एवरेज वर्ड दिखा तो मैं खुश होता हूँ, क्योंकि एवरेज बोल दिया मतलब ये जो मेरा एम होता है वो मेरा एवरेज होता है, मीन होता है। तो द एवरेज अराइवल टाइम, द एवरेज अराइवल रेट इज व्हाट, 7 कस्टमर। यहाँ पे क्या दिया है, 7। फिर क्या, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ कस्टमर। बच्चों यहाँ पे एक्स क्या बोला उसने, नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है, उसने सब कुछ दे दिया क्वेश्चन में। Assume this is a Poisson distribution. Okay, साफ साफ बोला है, find the probability that 10 customers will arrive in a particular 15 minutes period. So 10 customers. So number of customer क्या दिया, 10। मतलब मुझे क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट में probability of x is equal to 10। तो फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला यही आपका बच्चों, तो e⁻m मतलब माइनस वॉट, 7, क्लियर। फिर आपका 7⁻x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 10 है ना, तो e⁻7 इंटू 7⁻10 डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आपके पास कैलसी रहेगी, लेकिन एग्जाम में आपके पास कैलसी नहीं रहेगी, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देंगे कि आप ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई कर लो। मेरा यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि एग्जैक्टली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आते कैसे, उनको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो सिखाना। सो e⁻7 अब हमें जो भी वैल्यू दी होगी बच्चों, हमेशा यहाँ पे मतलब एक्सपोनेंशियल में वैल्यू दी होती है, ठीक है, आपके क्वेश्चन के अंदर ही। अब जो सेकंड यहाँ पे बनता है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 और फीवर कस्टमर। सो 2 और फीवर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2।
सो यहाँ पे क्या क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। सो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 के लिए क्या हो जाएगा, बोलो e रेज टू -7 7 रेज टू 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस p ऑफ 1 के लिए बोलो क्या हो जाएगा, e रेज टू -7 जहाँ जहाँ पे x है मैं वहाँ पे 0 पुट किया, अब मैं 1 के लिए कर रहा हूँ तो p रेज टू -7 देन 7 रेज टू 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू -7 इंटू 7 रेज टू 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो चाहिए तो आप e रेज टू -7 बाहर निकाल दो, आपको e रेज टू -7 की वैल्यू एग्जाम में दी रहेगी। अगर ये ऐसा क्वेश्चन टाइप का आता है तो जब भी आपका एक्सपोनेंशियल की वैल्यू तो वो एग्जाम में दी रहती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो बच्चों इस तरीके से आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। क्लियर, वेरी गुड। सो लगभग मैंने आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लगभग 1-2 क्वेश्चन बता दिए और उसका कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। सो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे ऑटोमेटिकली अभी आप हैंडल कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर माई लेटेस्ट वीडियोज़।